ओके, सो यहाँ पे हमने दोनों भी केसेस देख ली कि अगर हम इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल को अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट करते टाइम अप द इंक्लाइन प्लेन अगर प्रोजेक्ट कर रहे तो क्या होगा, एंड डाउन द इंक्लाइन प्लेन अगर प्रोजेक्ट कर रहे तो क्या होगा। इससे रिलेटेड और दो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको लर्न करनी है, रिमेंबर करनी है कि एंगल एट विच रेंज इज मैक्सिमम। जैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हुआ करता था तब की केस में रेंज मैक्सिमम कब होती थी? 45 डिग्री में। उसी तरह से इंक्लाइन प्लेन पे अगर हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो अप द प्लेन मतलब नीचे से ऊपर अगर फेंक रहे हैं तो यहां पे अगर थीटा π/4 माइनस β/2 इतना है तो उस केस में रेंज क्या होगी? मैक्सिमम होगी। एंड अगर डाउन द प्लेन मतलब ऊपर से नीचे फेंक रहे तो उस केस में अगर ये थीटा π/4 प्लस β/2 अगर है तो रेंज मैक्सिमम रहेगी। एंड उस केस में ये जो मैक्सिमम रेंज होती है आर मैक्स, अगर ये थीटा की वैल्यू रेंज के फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो ये मिलती है हमें u² डिवाइडेड बाय g इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन बीटा, एंड डाउन द प्लेन है तो ये मिलती है u² डिवाइडेड बाय g इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ऑफ बीटा। मतलब इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में ये जो बोर्ड पे दिख रहा है ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, एकदम इसेंशियल है, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ये मालूम होना ही चाहिए। अगर इंक्लाइन प्लेन की बात आ रही है तो 101% उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहा है वो मैक्सिमम रेंज की एंगल की कंडीशन या फिर मैक्सिमम रेंज कितनी होगी इससे रिलेटेड ही रहेगा। बाकी अगर टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, हाइट बोलते हैं या फिर रेंज बोलते हैं तो उसको हमने बहुत टाइम दिया है, वो तो पहले प्रिपेयर हो चुका है। क्लियर? तो थ्योरेटिकली प्रोजेक्टाइल मोशन का जो भी डिस्कशन था, जितना डिस्कशन करना रिक्वायर्ड था हर एक एंगल से, जितनी भी केसेस प्रोजेक्टाइल की पॉसिबल थी, फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल या फिर प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन है, तो थ्योरेटिकल पार्ट में जितने फॉर्मूले वगैरह जितने भी एप्लीकेशंस थे वो सारा पार्ट हमने यहाँ पे इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ने के लिए रेडी हो गए। मतलब थ्योरेटिकल बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरेंस एंड फॉर्मूले जो भी हमें रिक्वायर्ड थे वो सारे हमारे पास आ गए। अब इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारा फिजिक्स में बेसिक पर्पस है। ये थ्योरी फॉर्मूले तो हम उसी के लिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें एप्लीकेशन में जो कंडीशन आती है, न्यूमेरिकल आते हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज से आगे के लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल की जितनी थ्योरी, जितना फॉर्मूला का पार्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है उनको डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल में लाइव लेक्चर में यहाँ पे कंप्लीट करूंगा, कुछ लाइव लेक्चर के बाद में असाइनमेंट के फॉर्म में मैं आपको ऐप के ऊपर भी अपलोड करके दूंगा। ठीक है, एंड रिमेनिंग जो एप्लीकेशंस रहेंगे वो एसबीटी में भी आएंगे। ऐसे तीनों पार्ट से अपन साइमल्टेनियसली उसको प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन से। आपको बोला है कि हमें क्या करना है, एक पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करना है और वो प्रोजेक्टाइल एक पर्टिकुलर टारगेट है उसको हिट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल रणगाड़ा है, उसमें से हमें एक बॉम्ब फायर करना है और वो बॉम्ब जाके एक पर्टिकुलर हमारा टारगेट है, पाकिस्तान का बेस है वहां पे, उसको जाके उड़ाना है। ये हमारा बेसिक पर्पस है। लेकिन हो रहा है क्या वहां पे, जब हमने यहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री रखा है तब जो प्रोजेक्टाइल हमारा टारगेट के ऊपर जाना चाहिए था वो 12 मीटर शॉर्ट पे आके गिर रहा है। 12 मीटर शॉर्ट गिर रहा है मतलब जहां पे गिरना चाहिए था उससे 12 मीटर कम डिस्टेंस पे आके वो क्या कर रहा है? हिट कर रहा है। समझ में आ रहा है पहली कंडीशन मैंने क्या बोली है? यस नो? यस सर। यस सर। मतलब कि एक्चुअल में जो प्रोजेक्टाइल हम प्रोजेक्ट कर रहे थे पर्टिकुलर टारगेट को हिट करने के लिए, वो हिट नहीं कर रहा है। फिर हमने और थोड़ा सा उसको चेंज करके देखा, क्योंकि जो हमारा रणगाड़ा है, कैनन है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करने की एबिलिटी वो अपन वेरी नहीं कर सकते, वो फिक्स है। लेकिन हमें टारगेट को हिट करने के लिए अंदाजा नहीं आ रहा है, इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? एंगल चेक करके देख रहे हैं। नेक्स्ट केस में मैंने एंगल को 45 डिग्री किया तो मुझे समझ में आ गया कि जो टारगेट था उसको 24 मीटर से ओवरशूट कर दिया गया।
ओवरशूट कर दिया गया, मतलब बेस के पीछे जाके 24 मीटर जाके हमारा कैनन बॉल बॉम्ब जाके गिर गया, उसका कुछ काम नहीं हो रहा है। तो आपको फाइंड करना है कि जो हमारा टारगेट है उसको हिट करने के लिए कितने एंगल से हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे। आइडिया आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कैसे सॉल्व करेंगे वो छोड़ दो, क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। हाँ यस सर। सर। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो सॉल्व कैसे करेंगे? फिजिक्स में मैंने बहुत बार बोला है, रूल है, उसके ऊपर सोचते नहीं है। जो मालूम होता है उसको अपन इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते। पहले 12 मीटर शॉर्ट, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है, मतलब क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल का क्या होगा? रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज। हमें रेंज फर्स्ट x केस में प्लस रेंज, 12 यस रेंज। वेरी सर गुड, रेंज का हम इक्वेशन, रेंज का इक्वेशन यूज करेंगे। एक्सेलेंट। क्या होगा इक्वेशन? यू स्क्वायर साइन ऑफ, साइन 2 थीटा अपॉन जी। हो गया। अब यहाँ पे आर रेंज कितनी है मालूम नहीं है, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि जहां पे हमारा टारगेट है उसका जो डिस्टेंस था आर, उससे 12 मीटर शॉर्ट पे ऑब्जेक्ट जाके गिर रहा है, मतलब इस प्रोजेक्शन के एंगल पे रेंज कितनी बनेगी? R-12 बनेगी। समझ में आ रहा है? यस सर। जो रिक्वायर्ड हमें हॉरिजॉन्टल अगर हम डिस्टेंस है, r प्लस 12 ले तो आर प्लस नहीं ना बेटा, शॉर्ट बोला है, जो टारगेट है उससे कम डिस्टेंस पे। हाँ सर, वो टारगेट है तो उससे कम डिस्टेंस पे, तो उसमें अगर हम 12 ऐड कर दिए तो वो टारगेट तक चला जाएगा ना। सुनो ना बेटा, अभी ये जो केस है, हमें आर इतने डिस्टेंस पे टारगेट को हिट कराना है, बराबर? हाँ सर। लेकिन हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ आके गिर रहा है, तो इस डिस्टेंस को मैं x बोल रहा हूं, इसको मैं 12 बोल रहा हूं, तो x इक्वल्स टू कितना बनेगा? R+12 या R-12? r-2। वेरी गुड, तो वही लिखा है मैंने, R-12। तो ये u स्क्वायर बाई जी एज इट इज होगा। पहली केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री था, 15 का डबल 30। साइन 30, हाफ 1/2। ये फर्स्ट केस में इक्वेशन मिला। सेम बात रिपीट करेंगे सेकंड के लिए। क्या होगा? रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल्स टू, अभी ओवरशूट कर रहा है, मतलब यहां पे जाके गिर रहा है, जो डिस्टेंस 48 है, तो अब की केस में मैं रेंज की जगह पे क्या लिखूं? R+24। इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी आ गया, क्योंकि साइन 90 आएगा वो तो 1 होगा, उसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे। सर 24 है ना क्वेश्चन में? क्या क्या? R+24 24 दिया, ओके 24, ये आ गया 24। क्लियर? यस सर। अब कोई प्रॉब्लम नहीं हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन पढ़ के जो समझ में आ रहा है पेन हाथ में लो और इक्वेशन बना दो। हमें मालूम है कि आगे ऐसे तो कुछ नहीं कर सकते, डेटा का मालूम नहीं है, लेकिन अगर इनको डिवाइड करेंगे तो यू स्क्वायर बाई जी कैंसिल हो सकता है, तो कर दो डिवाइड। तो अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा? R-12 अपॉन R+24 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई जी कैंसिल होके क्या बचेगा? सिर्फ 1/2। 1/2। अब ये रीअरेंजमेंट करेंगे, इनकी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 2R-24 इज इक्वल्स टू R+24। सिर्फ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, कुछ भी मतलब बड़ा मैथमेटिकल पार्ट नहीं है। एक आर इधर भेज देंगे, 2R-R, आर बनेगा 24 जाके 48 मीटर बन जाएंगे। मतलब जो प्रोजेक्टाइल हमें हिट करना है उस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस 48 मीटर है, मतलब रेंज मिल गई। आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। यस। कैसे? यही फॉर्मूला देखो, जिनको आता है करो, बोर्ड पे मत ध्यान दो, जिनको नहीं आता है, रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो रेंज की वैल्यू आ गई 48। अब यू स्क्वायर बाई जी डायरेक्टली नहीं दिया था, लेकिन यहां से मैं यू स्क्वायर बाई जी को R+24 बोल सकता हूं। R 48 है, 48 + 24 72। वेरी गुड, तो ये आ गया 72। तो मैं इसको डायरेक्टली 72 लिख देता हूं इनटू साइन 2 थीटा, ये मालूम नहीं है हमें। अब ये 72 इधर भेज देंगे तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू बनेगा 48/72, किसके टेबल में है? 24 के। क्या आएगा? 2/3, यानी 2 थीटा इक्वल्स टू बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 2/3। सर वो u का स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन जी है ना तेजस, इसको हमने Yes, यहाँ sir. पे R+24 लिखा था। यस सर, ख्याल इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया, नहीं तो मुझे मालूम है प्रणीता का लगे मैच आएगा, सर ये कहां से लिया।
चलो आगे बस ये 2 थीटा, थीटा चाहिए था, 2 उधर भेज देंगे तो थीटा बनेगा 1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 2/3। क्लियर? इतने एंगल से अगर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई नहीं किया तो भी चलेगा, ऐसे रहने दो। करो राव? नहीं सर। सर वो 2 है क्या 7 है? क्या क्या? सर वो 7/3 है क्या 2/3 है? ये 2/3 है। ओके चलो नेक्स्ट। मतलब अभी जो केस हमने देखी है क्या था उसमें, इसको बोला जाता है एप्लीकेशन। मतलब कंसेप्ट हमने जो पढ़ी थी अब तक वो कंसेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन ये बीच में जो ब्रिज आता है, ब्रिज फॉर्मेशन, मतलब क्वेश्चन पढ़ के आइडिया नहीं आ रही थी, अब ये कहां से आ गया, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए कहीं पे तो नहीं था, लेकिन सॉल्व किया तब समझ में आ गया कोई भी एक स्टेप भी डिफरेंट नहीं है, जो पहले यूज करते थे वही है। तो ये एप्लीकेशन को टैकल करने की जो मतलब प्रोसेस है, तो हमें ये ब्रिज फॉर्म करना पड़ता है। एंड ये फॉर्म करने के लिए एक ही वे यहाँ पे कौन सा है प्रणीता? 3P। 3P, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इसके सिवा कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है चलो अभी और एक सिमिलर टाइप का सिंपल क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल है। आपको बोला गया है कि एक बॉम्ब है, हैंड ग्रेनेड शेल, वो किसी टेररिस्ट ने फेंक दी, फेंकने के बाद जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक कर दी, बर्स्ट हो गई, एक्सप्लोड हो गई। और एक्सप्लोड होने के बाद आपको बोला है कि एक्सप्लोड होने के बाद हर एक पीस था, समझते हैं ना, बॉम्ब गिर गया, फूट गया, हर एक पीस इधर उधर भाग रहे, तो वो जो छोटे छोटे पीस होते हैं बॉम्ब के एक्सप्लोड होने के बाद, वो हर एक डायरेक्शन में फेंके जा रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकंड। क्लियर? आपको बोला है उसके सराउंडिंग के स्पेस में अगर हम खड़े हैं, कोई तो आदमी खड़ा है जो है 100 मीटर इतने डिस्टेंस पे, जो है 100 मीटर इतने डिस्टेंस पे, तो आपको बोलना है कि ये जो 100 मीटर पे आदमी खड़ा है या फिर हम या फिर कोई भी खड़ा है, वो कितनी टाइम उस मतलब उसके ऊपर डेंजर रहेगा, बॉम्ब आके लगता है क्या, कुछ पीस लगता है क्या, ये डेंजर उसको कितने टाइम तक एक्सपीरियंस होगा, ये निकालना है। अब ये क्वेश्चन क्या था मैंने बोल दिया, अब क्वेश्चन सॉल्व करके क्या करना है हमें वो मैं एक्सप्लेन करता हूं, सुनो। अब होगा क्या, देखो जहां से बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है वहां से हमें बाकी चीजों से लेना देना नहीं है, जहां पे आदमी खड़ा है वो कंसीडर करना है। मतलब बॉम्ब एक्सप्लोड होगा, ऐसे पीस निकलेगा और ऐसे जाके गिरेगा, आदमी का डिस्टेंस मतलब हमारे लिए क्या बन गई, रेंज। रेंज। वेरी गुड। तो रेंज है, इनिशियल वेलोसिटी है, हम क्या निकाल सकते हैं, हमें एंगल निकालना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है तो ये बनेगा u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन g। अब यहां से हमें 2 थीटा चाहिए, थीटा चाहिए, कैसे निकालेंगे, देखो r कितनी है 100 इंटू ये g आ गया मतलब 10 आ गया, u का स्क्वायर मतलब ये 64 इंटू 100 आ गया, इंटू साइन 2 थीटा है। अब यहाँ पे ये 2 0 कैंसिल कर लिए, कितना बनेगा 10/64, 10/64 मतलब कितना आएगा, एक मिनट थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं, u को 50 कर लेते हैं तो 5 का स्क्वायर ये 25 आता, तो ये बनता 10/25, 10/25 मतलब 2/5 इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। अब 2/5 मतलब अरे 2/5 मतलब 0.4, 0.4। ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन ये आ रही है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू आ रहा है 0.4, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 0.4। समझ में आ गया यहाँ तक की कंडीशन? तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में ना जो एंगल आएगा वो थोड़ा सा ऑड आएगा, जिसको कंसीडर करके हमें क्वेश्चन आगे सिंप्लीफाई करना है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनेगा। ये वैल्यूज मैंने रैंडम ली थी इसलिए ऐसे हुआ। इसलिए हम क्या करते हैं कि ये साइन इनवर्स ऑफ है 0.4, सब सुन लो, मैं एक अरेंजमेंट कर रहा हूं बस, क्योंकि आगे का पार्ट हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ये 0.4 रखेंगे तो एंगल आएगा 25 डिग्री 26 डिग्री इसके आसपास, और उसको फिर पुट करके आगे के कैलकुलेशन थोड़े से बहुत डिफिकल्ट बनेंगे।
तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस 0.4 को 0.5 कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लगा तो स्टार मार्क करके लिख के देता हूं, नहीं तो मुझे स्क्रीनशॉट आता है फिर सर ये 0.4 के 0.5 कैसे बन गए। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने बोला है कि 0.4 को 0.5 ले लो। क्यों ले लो, मैं बोलता हूँ इसलिए ले लो क्योंकि क्वेश्चन में जो डेटा दिया जाता है वो प्रॉपर मेंटेन करते हैं कि यहाँ पे एंगल आपको एक्यूरेट मिले। है सेटिस्फाई सब लोग, इससे रिलेटेड किसी को कोई कंप्लेंट नहीं है ना? No, sir. No, sir. तो अगर ये साइन इनवर्स ऑफ 0.5 है तो इसको अपन 1/2 बोलते हैं, 1/2 नहीं बोलते। मतलब ये 30 डिग्री होता है, बराबर? हाँ सर। अगर ये 30 डिग्री हो गया तो मुझे बोलो थीटा कितना मिल गया? 15 डिग्री। यानी कि वहां से जो पीस निकलेगा 15 डिग्री एंगल बना के वो उस आदमी को लग सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी है? और ये पॉसिबिलिटी है कि अगर वहां पे और एक पीस होगा जो 90 - 15 मतलब 75 डिग्री से निकलेगा तो भी ये उस आदमी को लग सकता है। आइडिया आ रहा है कुछ? क्या लिखा मैंने? वो जो आदमी खड़ा है जिसके ऊपर बॉम्ब के पीस आके गिरने वाले हैं उसको 2 पीस लग सकते हैं, एक जो 15 डिग्री से आ गया वो, या फिर जो 75 डिग्री से प्रोजेक्ट हो रहा है वो। ऐसे क्यों? दो प्रोजेक्टाइल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक्सलेंट, वेरी गुड, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स है एंड कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स पे रेंज क्या होती है? सेम होती है। क्लियर? तो अब देखो, अगर उसके ऊपर ये 15 डिग्री से आके बॉम्ब का पीस गिर रहा है तो आने के लिए जो टाइम लगेगा उसको अपन बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट यानी T1। तो T1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2u sin θ1/g। उसके बाद में सेकंड ये जो होगा 75 डिग्री से आएगा उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? T2 = 2u sin θ2/g। क्लियर है दोनों? T1 T2 सबको? Yes, sir. अब सुनो, यहाँ पे जो कंडीशन मैं बोल रहा हूं और वही कंडीशन हमें यहाँ पे कंसीडर करनी है। ठीक है, आप सेटिस्फाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि पर्सन जो खड़ा है वो कब तक डेंजर में है। तो वो डेंजर में तब तक है जब पहला प्रोजेक्टाइल आके गिर गया लेकिन वो उसके ऊपर नहीं गिरा। उसके बाद जो दूसरा प्रोजेक्टाइल आके उसके ऊपर गिरने वाला है तब तक वो डेंजर में। मतलब अगर टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे तो ही इज इन डेंजर फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ T2 - T1। तो ये T2 - T1 क्या होता है? उस पर्सन के लिए डेंजर टाइम होता है। ठीक है, तो ही इज इन डेंजर फॉर द टाइम इंटरवल एक ऑफ बार एक्सप्लेन करो ना T2 - T1 क्यों? T2 - T1। यस, क्या बोला कीर्ति? सर ये एक बार एक्सप्लेन करो ना, मतलब वो डेंजर में T2 - T1 टाइम तक ही क्यों? मतलब क्या होता है कि वो बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया तो उसके बाद क्या होगा? पहला पीस आके उसको लग सकता था, गिर सकता था, लेकिन वो उसके ऊपर नहीं गिरा। तो उसके बाद में वो कब तक डेंजर में है? जब तक दूसरा प्रोजेक्टाइल उसके ऊपर आके नहीं गिरता है तब तक। सर फिर थर्ड प्रोजेक्टाइल नहीं आएगा? थर्ड कैसे आएगा? 2 ही आके लग सकते हैं ना उसको, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आ रहे हैं। थर्ड कहां से आके हाँ, लगेगा सर। उसको? देखो सबकी स्पीड तो सेम है, इनिशियल स्पीड। यस सर। तो बदल क्या सकता है? यहाँ पे थीटा बदल सकता है एंड हमें मालूम है कि 2 थीटा में रेंज सेम होती है, वही हम कंसीडर कर रहे हैं। तो हुआ क्या, जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है तो पहला 15 डिग्री से निकला और वो मेरे ऊपर आके नहीं गिरा, 100 मीटर पे गिरा लेकिन दूसरी जगह पे गिरा। तो उसके बाद में मुझे कैलकुलेट करना है कि मैं कितने टाइम डेंजर में हूं, मतलब और कितना टाइम मुझे वेट करना पड़ेगा सो दैट आई कैन फील सेफ। तो सेकंड प्रोजेक्टाइल आके अगर मेरे ऊपर नहीं गिरा उसके बाद मैं बोल सकता हूं कि अब मैं डेंजर में नहीं हूं। समझ में आ रहा है सबको? सर जैसे फर्स्ट प्रोजेक्टाइल हमने जिस एंगल से किया था वो वहां पे आके नहीं गिरा, किसी और डायरेक्शन में गिरा, तो फिर जो दूसरे प्रोजेक्टाइल आ रहे हैं वो भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं आके हमारे ऊपर भी आ सकते? बॉम्ब जब एक्सप्लोड होता है ना तब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी सेम पार्ट देखेंगे कि वहां पे मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। मतलब जितने पीस इस डायरेक्शन में गए उतने पीस इस डायरेक्शन में जाते हैं, उतने पीस इस डायरेक्शन में जाते हैं, उतने पीस इस डायरेक्शन में जाते हैं। हर एक डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रॉय होता है। आपने साउथ की मूवी देखी होगी, बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया सब ऐसे हवा में सब डायरेक्शन में उड़ते हैं। ठीक है ना, उसका रीजन ही वही है। हाँ। क्लियर?
ओके यस सर। चलो अब यहाँ पे T2 माइनस T1 करना है, तो T2 T1 के फॉर्मूले हमें उसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों में 2u/g कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा साइन 75 माइनस साइन ऑफ 15, इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब साइन 75 साइन 15 हमें मालूम नहीं है, अगर मालूम होते तो हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट करते, यहाँ पे मालूम नहीं है, मैं इधर का रब करूं, Yes, sir. हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने का टाइम नहीं है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे जो है अगर ये वैल्यूज हमें मिलती, मतलब यहाँ पे जो एंगल्स है वो अगर इस तरह से आते साइन 60 माइनस साइन 30, तो पुट करके हम सब्ट्रैक्शन करते, यहाँ पे नहीं है इसलिए मैं एक छोटी सी अरेंजमेंट करूंगा, साइन सी माइनस साइन डी वाली। क्या होता है देवेश साइन सी माइनस साइन डी? देवेश नहीं मालूम? पता नहीं सर। ये सर आइडेंटिटी, वो हाँ बोलो कीर्ति। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस बी साइन, ऐसे होता है, ठीक है, जिनको मालूम है वेरी गुड, जिनको मालूम नहीं है अभी मालूम हो गया। सर जो मैंने बोला वो नहीं था। तुमने बोला वही है, लेकिन तुमने ए भी बोला, मैंने सी डी बोला है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो बोलो क्या आएगा, 2 cos ऑफ c प्लस डी अपॉन 2, c मतलब कितना है 75, d मतलब 15 है, 75 प्लस 15 90/2 45 साइन ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा 75 माइनस 15 60/2 60/2 30। अब इनकी वैल्यू तो मालूम है, तो ये आ रहा है 2 cos 45 मतलब 1/√2 साइन 30 मतलब, तो ये 2, वेरी गुड। तो यहाँ पे अपन पुट करते, u कितनी दी थी 50 थे क्या? Yes, sir. 15 × 2 100, 100/10 मतलब ये बन गया 10, एंड इनटू क्या बचा 1/√2. 10/√2। तो 10/√2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5 × 2 डिवाइडेड बाय √2, चलेगा? यस सर। तो ये 5 इंटू ऊपर के जो 2 है मैं इसको √2 × √2 ऐसे भी लिख सकता हूं, चलेगा? यस यानी कि √2 कैंसिल होके सेम आंसर में 5√2 के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसा क्यों किया पता नहीं हमें, ऑप्शन में एस फॉर्म में देंगे या फिर इस फॉर्म में देंगे, ये कन्वर्जन हमें आना चाहिए। ओके, है क्लियर? यस सर। हाँ चलो नेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा इसने बहुत टेंशन दिया होगा आपको, तो सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट 10 मीटर, और वो हॉरिजॉन्टली जाके 20 मीटर के ऊपर जाके गिर रहा है, तो उसको हमने कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया होगा? कर सकते कैलकुलेट? क्या ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, पर्टिकुलर हाइट पे जाके हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं? यस नो? हाँ सर। चलो करो, बोलो फिर। जिनको नहीं आता है उनके लिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दिया, उसके सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे, ठीक है। कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y = gx² / 2u²। 2u²। y मतलब वर्टिकल हाइट जो दी है 10 मीटर, g मतलब 10, x मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब रेंज 20 दी है, उसका स्क्वायर 400 अपॉन 2 × u²। हमें निकालना है, उससे पहले 10 कैंसिल हो गया, तो u² = आ गया 200, यानी u कितना आ रहा है 10√2 हो गया। क्लियर? यस सर। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको दिया है, क्या ये स्टेप्स? Stairs। अब स्टेप्स में आपको बोला है कि ये स्टेप की जो हाइट है वो p है, इसकी जो विड्थ है वो q है, और यहां से एक बॉल है जो हॉरिजॉन्टली हमने u = 5 मीटर पर सेकंड इतनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया था।
ये आपको बोला है 10 सेंटीमीटर है, ये बोला है आपको 20 सेंटीमीटर है। तो आपको बोला है कि इस तरह से अपन अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कौन सी स्टेप को ये बॉल जाके स्ट्राइक करेगा, कौन सी मतलब कितने नंबर की, पहली पे, सेकंड पे, दूसरी पे, तीसरी पे, कहां पे जाके बॉल जाके स्ट्राइक करेगा, ये निकालना है। निकाल सकते हैं? यस, नो? केस बोलो क्या है, वो आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। क्या है यहाँ पे, प्रोजेक्टाइल होगा या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन होगा, क्या होगा? Horizontal projectile. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, वेरी गुड, वो आ गया। हाँ, तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला यही फॉर्मूला है, कौन सा? y इक्वल्स टू gx स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर। स्टार्ट में मालूम नहीं है इसलिए हम एज्यूम करते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल जाके nth स्टेप पे जाके स्ट्राइक करेगा, एज्यूम कर रहे हैं कि वो nth नंबर पे जाके स्ट्राइक करेगा। क्लियर? तो मुझे बोलो यहाँ पे जो वर्टिकल हाइट होगी वो कितनी होगी? n इंटू पी होगी। देन जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जिसको अपन x बोल रहे हैं वो कितना होगा? n इंटू क्यू होगा। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने? हाँ सर। देखो टोटल, सपोज यहाँ पे आकर वो गिर रहा है तो मुझे ये p प्लस पी प्लस पी ऐसे कितने टाइम्स करने पड़ेंगे? n टाइम्स करने पड़ेंगे। अगर 10 स्टेप पे आके गिर रहा है तो 10 इंटू पी होगा, एंड हॉरिजॉन्टल के लिए भी क्या होगा? 10 इंटू क्यू होगा। इसलिए मैंने n इंटू पी लिया, n इंटू क्यू लिया। क्लियर? यस, नो? Yes. यस सर। इसको अगर यहीं पे पुट कर देंगे तो ये y की जगह पे आएगा n इंटू पी, g इंटू एक्स का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब होगा n स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर। हमें n चाहिए, एक n कैंसिल करेंगे तो ये n इक्वल्स टू बनेगा, क्या बनेगा? 2u स्क्वायर p डिवाइडेड बाय g इंटू क्यू का स्क्वायर। ये फॉर्मूला रिमेंबर करो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब यही फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यूज हमें दी है, उनको पुट करेंगे तो आंसर आएगा। कैसे? फॉर्मूला है 2u स्क्वायर p अपॉन g इंटू क्यू का स्क्वायर। 2 की जगह पे 2, u का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब 5 का स्क्वायर 25। अब ये p सेंटीमीटर में दिया है, 10 सेंटीमीटर मतलब कितने मीटर? बोलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -1 मीटर। उसी तरह से 20 सेंटीमीटर मतलब भी कितना होगा? 2 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर। यहाँ पे पुट करना है मुझे, तो ये आ गया 10 की पावर -1, ये 10 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर? अब -2 पर जाके +2 बनेंगे, यहाँ पे ये +1 -2 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर सब कैंसिल, 25 का डबल 50, 50/4 मतलब 200. तो बॉल जाके कहाँ पे गिरेगा? 13th वाले स्टेप पे, 12 पॉइंट समथिंग आएगा ना। एक मिनट 200 कोण म्हटलं? कोण बोललो ते 200? स्वप्निल? मैंने बोला था सर. कौन? नाम क्या है तुम्हारा, कौन बोला था? सर मैं कार्तिक. कार्तिक? कार्तिक क्या है बेटा? 200 क्या बोला था, मुझे नहीं समझ में आ गया। बट आपने बोला 2 इंटू 25, 50, 50 इंटू 4. मैंने 50 इंटू 4 किया. ओके, वो 25 इंटू 2 करना है, 50 आता है, 50/4 करना था, मैंने इंटू बोला था क्या? हाँ गलती से हो गया. नहीं सर 50/4 बोला था। 50/4 करना था, मैंने इंटू बोला होगा, उसको डिवाइड करना है। ठीक है, 50/4 कितना आएगा फिर? 12 पॉइंट समथिंग आएगा। यस सर. इसका मतलब 12th के बाद में, मतलब वो 13th नंबर के स्टेप के ऊपर जाके गिरने वाला है। क्लियर? सर हम इसे Yes, sir. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से नहीं कर सकते? ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी नहीं तो क्या है फिर? सर वो नीचे आपने n लिखा है ना, तो डायरेक्टली हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में वैल्यूज पुट करेंगे। तो n को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? सर तो आपने y को लिखा है ना np, हाँ, तो फिर n इंटू 1/10। तो मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक इन जनरल इक्वेशन यहाँ पे डिराइव करके दिया। हाँ सर। ठीक है, ये भी कर सकते थे, लेकिन ये बाद में दूसरे भी डेटा दिया आपको तो वो काम में आएगा, ये डिराइव करके दिया मैंने फॉर्मूला। क्लियर? यस सर। चलो, अभी आपको थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन में बोला है कि एक प्रोजेक्टाइल है
जिसको अपन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट करते टाइम एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अपन उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट करते टाइम यहाँ पे इंक्लिनेशन आपको दिया है थीटा। इस तरह की एक सिचुएशन है और आपको बोला है कि अगर ये इंक्लाइन प्लेन जो है वर्टिकल के साथ में थीटा इतना इंक्लिनेशन बनाता है और यहाँ पे हमने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी थी, तो ये इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कितना डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, ये डी हमें कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? फिर से फॉर्मूला मिलेगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या? बोलूं फिर से क्वेश्चन? सर एक बार बोलो। ये यहां से हमने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है और प्रोजेक्टाइल जाके गिरने वाला है, लेकिन हमें ना रेंज चाहिए, ना टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, ना हाइट चाहिए। हमें क्या चाहिए? ये इंक्लाइन प्लेन पे कितने डिस्टेंस के ऊपर आके गिरने वाला है। ठीक है, देखो थ्योरेटिकल रिलेशन यहाँ पे मिलने वाला है, फॉर्मूला मिलने वाला है, आपको अदर न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एकदम सिंपल केस है। फिर से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये प्रोजेक्टाइल कौन सा है, हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइन या नॉर्मल है। Horizontally. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मतलब हम उसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, gx² इसका यूज करते हैं इक्वल टू y, बराबर। हाँ सर। लेकिन इतने से तो यहाँ पे कुछ इंट्रोड्यूस हो नहीं रहा है, मुझे यहाँ पे डी को लाना पड़ेगा फॉर्मूले में, तभी मेरा आंसर आएगा। इसलिए मैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का अगर यूज करूंगा तो डायग्राम से मुझे बोलो tan थीटा इक्वल्स टू कितना होगा? y अपॉन x। मुझे d चाहिए तो मैं यहाँ पे cos को भी लेके आता हूं, तो cos थीटा क्या होगा? Y. यानी x कितना बन गया? हो गया। फिर मैं x को रिप्लेस करके d cos थीटा लेके आ सकता हूं, लेकिन यहाँ पे x² था तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से अरेंज कर लेता हूं, x को इधर भेज देते हैं, तो y बाई एक्स इक्वल्स टू बनेगा gx अपॉन 2u²। क्लियर? यस सर। अब करो वैल्यू पुट और d इक्वल्स टू क्या आता है बोलो। कर सकते हैं ना? अभी क्या करना है मैं बोल देता हूं। y बाई एक्स को tan थीटा बोलेंगे एंड x को d cos थीटा बोलेंगे, तो d इक्वल्स टू क्या आता है वो मुझे चाहिए। होगा क्या? यस नो? सर एसबीटी में ऐसा क्वेश्चन आया था सिमिलर इसके टाइप का। आया था या आने वाला है? क्या पूछ रहे थे? आया था सर, ऐसा ही था। आया भी था और आने वाला भी है। करो सॉल्व फिर। आज के जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेक्चर होने के बाद इनको 3-3 बार सॉल्व करो बेटा, क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चन आज के एसबीटी में आ सकते हैं। आने वाले नहीं बोल रहा हूं मैं, आ सकते। चलो इतना टाइम। देखो y बाई एक्स बनेगा tan theta by g is equals to d cos theta। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। g अपॉन 2u², इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। x बनेगा d cos ऑफ थीटा। यहां तक क्लियर है? तो मुझे d एक साइड में चाहिए, तो ये बनेगा 2u² बाई g इंटू tan ऑफ अल्फा। अब ये cos थीटा उधर जाके बनेगा sec थीटा। हो गया। कितना डिफिकल्ट है देखो, 2 स्टेप। चलो चिल्लर था, छोड़ दो इसको। अब तो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन। लिखा है? क्या सर ये d का जो हमें फॉर्मूला मिला है उस फॉर्मूला को क्या लिखे, मतलब क्या नेम दे? ये इस तरह की केस आपको दे दी और उसमें अगर y बाई एक्स आपको दे रहे, थीटा अगर आपको दे रहे कि थीटा अगर 45 डिग्री है तो अलोंग इंक्लाइन प्लेन डिस्टेंस कितना होगा, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तो क्वेश्चन के साथ आंसर ही लिखो इसका। हाँ सर। चलो अब ये छोड़ दो इसको, एकदम चिल्लर बात थी है। अब आगे के जो क्वेश्चन है 1-2
थोड़े से भारी क्वेश्चन है, भारी मतलब डिफिकल्ट नहीं है, भारी है सॉल्व करने को। आपको बोला है एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर से यहां से हमने दो प्रोजेक्टाइल को दो डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। इसको प्रोजेक्ट किया विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u1, इसको प्रोजेक्ट किया विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u2। क्लियर? यस सर। हाँ सर। अब ये प्रोजेक्टाइल क्या करने वाले हैं, इस तरह से दोनों जाके मूव होने वाले अपनी प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ पे, और ये यहां से ऐसे मूव होके यहाँ पे आके गिरने वाला है। ये यहां से मूव होके यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आके गिरने वाला है, बराबर। लेकिन रास्ते में क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल एक पॉइंट पे जब आएगा तब इसकी जो वेलोसिटी है v1, इसको अगर ऐसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे एंड उसी तरह से इस पॉइंट पे आने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी v2, इसको अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री का ये एंगल बनाएंगे। ये कंडीशन है कि डायरेक्शन ऑफ देयर वेलोसिटीज विल बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ। मतलब आपको पूछा जा रहा है कि ये दोनों में कितना डिस्टेंस होगा तब जाके इनकी वेलोसिटीज एक दूसरे को परपेंडिकुलर बनने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपको थ्योरेटिकल फॉर्मूला है और वही डिराइव करके मिलने वाला है। पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सॉल्व करने की प्रोसेस इजी है एकदम। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, पार्श्वभूमि क्या है क्वेश्चन की, क्लियर है? यस सर। तो वेलोसिटी के बारे में बोला है, मतलब दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी है एंड वो एक दूसरे को 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली, मतलब परपेंडिकुलर बनने वाली है। इसका मतलब जो वेक्टर की कंसेप्ट है हम अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम इतना तो कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे कि v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर मस्ट बी 0। हाँ सर। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर 0 होता है। जिनका वेक्टर नहीं हुआ था एज्यूम करो ऐसे होता है, जिनका वेक्टर हो गया उनको मालूम है। क्लियर? यस सर। तो अब v1 एंड v2 फाइंड करनी है। अब ये v1 एंड v2 मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम इंटरवल t इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। 2 दिन पहले हमने पढ़ा था, तो कितनी होती है वेलोसिटी, बोलो मुझे। आफ्टर टाइम t जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होती है कितनी होती है, याद है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होती नहीं है, तो वो u i कैप की u i कैप ही रहेगी। What will happen to vertical velocity? झालो तक आ सकाई? सनी, कीर्ति, देवेश? यस सर। तो इसका Yes, sir. मतलब v1 वेक्टर क्या बनेगा, u1 i कैप माइनस gt j कैप, एंड v2 वेक्टर क्या बनेगा, ये बस डायरेक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैं माइनस ले रहा हूं, माइनस ऑफ u2 i कैप माइनस ऑफ gt j कैप। ये फॉर्मूले नए नहीं किसी को, इसलिए मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। जिनको कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब डे बिफोर यस्टरडे का लेक्चर देखो, यही प्रूव किया है हमने। ठीक है, आ गए कि याद नहीं? अरे ओके, अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, देखो आई कैप का आई कैप के साथ में करेंगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ u1 इंटू u2, माइनस माइनस बनेगा प्लस, ये बनेगा g स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 0। ये इनका डॉट प्रोडक्ट होता है। कैसे करते हैं, जिनका वेक्टर हुआ है उनको मालूम है, जिनका वेक्टर नहीं हुआ है बस ये स्टेप डायरेक्टली एज्यूम करो बेटा। मैं आपको कौन सा लेक्चर देखना है बाद में बोलता हूँ, ठीक है? तो आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, इसलिए u1 इंटू माइनस u2 बना माइनस u1 u2, माइनस माइनस बन गया प्लस, जी 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 स्क्वायर टी 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 स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? क्लियर? पॉज हो गया, 1 मिनट। चलो है क्लियर? आप ऑडियो वीडियो दोनों? हाँ सर। तो यहाँ पे बोलो मुझे, ये टाइम कितना आएगा, माइनस u1 u2 उधर जाएगा प्लस बनेगा, तो ये g स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू बन गया u1 u2, यानी t इक्वल्स टू आएगा रूट ऑफ u1 u2 अपॉन g। ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ टाइम मिला है। क्लियर?
कितने टाइम के बाद दोनों के वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर बनेगी, रूट ऑफ u1 u2 अपॉन g, कितने टाइम के बाद। समझ में आ गया? यस नो? हाँ सर। अब इसके बाद में देखो, हमें मालूम है कि ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मैं इसको x1 लेता हूं, ये जो कवर करेगा मैं इसको x2 लेता हूं। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे x1 के लिए मैं लिख सकता हूं कि ये u1 t होगा, x2 के लिए मैं लिख सकता हूं u2 t होगा। तो d कितना बनेगा, x1 प्लस x2 बनेगा, इनकी एडिशन करेंगे तो ये बनेगा t इन ब्रैकेट u1 प्लस u2। क्लियर है तक? हाँ सर। तो t की वैल्यू तो मैंने अभी अभी कैलकुलेट की थी, यानी इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा वो होगा u1 प्लस u2 इनटू रूट ऑफ u1 u2 डिवाइडेड बाय g। स्टार मार्क करके लिखो, 3 बार उसकी प्रैक्टिस करो। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट केस है, जहां पे वैल्यू अगर u1 u2 की थी तो हम यहाँ पे पुट करके भी डिस्टेंस एंड टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, करो राव। सर 1 मिनट। हो गया सर। हो गया, एक 5 मिनट करो और कंटिन्यू। सर वो लिख के हो गया। नहीं नहीं, अभी लेक्चर का टाइम भी हो गया, 5 बज गए, तो 10 एक मिनट करो कंटिन्यू, या बस हो गया आज के लिए? करो सर कंटिन्यू। दूसरे लेक्चर नहीं है किसी को? बन जाना सर। ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। आज जितने क्वेश्चन लिए उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, है ना, इसको बहुत टाइम लगने वाला प्रैक्टिस करने को। इसी टाइप के सर अभी कंसेप्ट एप्लीकेशन कहाँ तक करना है? कंसेप्ट एप्लीकेशन ना, नहीं